अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। दूसरे मुकाम पर मैं पहुंचा हूं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था। आप ये देख सकते हैं, यहां उमर अयूब खान साहब पहुंचे हैं, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर पहुंचे, साहिबजादा अहमद रज़ा पहुंचे, तमाम लीडरशिप पहुंची। लेकिन उनके साथ साथ पुलिस भी यहाँ दूसरे मुकाम पर पहुँच चुकी है। आप ये देख सकते हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है जो इस जलसा गाह में भी पहुँच चुकी है। अब देखना है कि जलसा होता है या नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का ये कहना है कि जलसा होगा, हर सूरत होगा। अली अमीन गन्नापुर ने भी ये ऐलान किया है कि हर सूरत जलसा होगा, चाहे NOC कैंसिल कर दी जाती है। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप भी यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ इंतजाम किए जाएंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ इंतजाम कर पाती है, नहीं कर पाती, आपको अपडेट देते रहेंगे, आपको सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, वो सामने आपको GT रोड नज़र आ रहा होगा। सामने रोड है जहां से गाड़ियां गुजरती हैं और उसके बिल्कुल सामने ही यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। और आप ये देख सकते हैं, पुलिस की भारी नफरी यहां भी पहुंच चुकी है। पुलिस की नफरी पहुंच चुकी है इस तरफ फैसल अमीन गन्नापुर, इसके अलावा उमर अयूब भी रात के इस वक्त मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं। पहले जहाँ जलसा होना था वहाँ पुलिस पहुँची, उन्होंने कहा कि यहाँ जलसा नहीं करना, आपको जलसा नहीं करने दिया जाएगा। आपकी लोकेशन दूसरी है, यानी ये जो जिस लोकेशन पे मैं अभी खड़ा हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि हम जलसा दूसरी लोकेशन पे कर लेते हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सीनियर लीडरशिप यहाँ पहुँची है और साथ में ही पुलिस के एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी यहाँ पहुँच गए हैं। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट देते रहेंगे, आपको सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। अभी कल का दिन है, 7 सितंबर का दिन है। उसके अलावा 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सीनियर लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, फ़हीम खान साहब भी यहाँ पहुँच गए हैं। फ़हीम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। रात के इस टाइम आप आ रहे हैं जलसा गाह में, पुलिस यहाँ भी पहुँच चुकी है। पहले तो वहाँ जलसा होना था, उन्होंने कहा यहाँ नहीं करना, इस जगह पे करना है। जब आप यहाँ आए हैं तो यहाँ भी पुलिस के एहलकार आ गए, क्या कहेंगे आप? सर, ये पुलिस आ जाए, बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस ले आए, जलसा तो हो के रहेगा। हम आधी रात को जब ये बोलेंगे इंशाल्लाह हम यहाँ मौजूद रहेंगे। और मैं यहाँ मैसेज दे दूँ और मैं ये बता दूँ कि बाद में फिर आप लोग रो रहे होंगे कि जिस तरह 9 मई को रो रहे होते हैं। ये 9 मई करवाने वाले भी ये लोग थे, जो इस तरह के लोग थे। ये 7 सितंबर भी ये करवाने जा रहे हैं। तो लिहाजा हम पुरअमन लोग हैं, हम आखिरी हद तक पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह ये जलसा ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे और जलसा होगा। पूरे पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह इस जलसे में आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बता दें, कराची से काफ़िले निकल पड़े हैं या किस टाइम निकलेंगे? कराची से कुछ काफ़िले अल्हम्दुलिल्लाह निकल पड़े, कुछ लोग पहुंच चुके हैं। क्योंकि मैं लेट इसलिए पहुंचा, कुछ हमारे साथी आए हुए थे, उनको जो ठहरने की जगह थी वहाँ तक पहुँचाया। कुछ काफ़िले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में, और कुछ लोग हमारे सुबह निकल रहे हैं। भरपूर तादाद में कराची और सिंध से लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह पुरअमन जलसा होगा। और बाकी मैं सबको दावत दूंगा, आप आएँ, इन चीज़ों से नहीं घबराएं। ये हमारा जो नफ्स चेक कर रहे हैं जी, हम हर हाल से, हर हाल के लिए, हर किस्म के मुकाबले के लिए तैयार हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से जलसा इंशाल्लाह कामयाब भी करेंगे और पाकिस्तान की आवाम आएगी अपने इमरान खान की कॉल पे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपने ये जगह देखी, अगर दिखाएं जी ज़रा, क्योंकि रात का टाइम है, ऊंची नीची जगह, ऐसी जगह आपको दी गई है, तो क्या देख रहे हैं? आवाम किस तरह यहाँ आएगी और कितनी आवाम आएगी, क्या मंजर होगा आठ का? मैं तो आपको ये बताऊं हसनैन भाई, ये तो जगहें दे रहे हैं। इस टाइम अगर ये मैं समंदर देना तो समंदर में भी आवाम आ जाएगी। आप खुद देख रहे हैं कि 3 दिन से हम वहाँ जाके प्रोग्राम भी कर रहे थे, वहाँ जाके सारी अरेंजमेंट भी कर रहे थे। कल इन्होंने वो जगह दी, आज इन्होंने चेंज कराई। किस तरह नीचे पहाड़ टाइप की जगह बनी हुई है। हमें इससे कोई गरज नहीं है, हमें सिर्फ जगह दे दो यार। हम कानून के मानने वाले लोग हैं, हम आइन के मानने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप हमें इजाज़त दो। आपका दिल नहीं भरता, यहाँ समंदर कर दो, इंशाल्लाह समंदर भी लोग भर देंगे, यहाँ पे सब आएंगे इंशाल्लाह। देखें जी, ये सूरत हाल है, रात का ये वक्त है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी जलसा गाह से आपको संगजानी जलसा गाह पुलिस पहुँचती है, कारकुनान को गिरफ्तार करती है। लेकिन तहरीक इंसाफ की ये जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तमाम सीनियर लीडरशिप यहाँ पहुँच जाती है और फिर लोकेशन जो है वो चेंज की जाती है। इनका कहना है कि जलसा होगा, आप चाहे जो मर्जी लोकेशन दे, आवाम पहुंचेगी। अभी तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, सामान लेके यहाँ पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी यहाँ मौजूद हैं। तनवीर असलम राजा साहब पिंडी से यहाँ आए हैं।
राजा साहब क्या कहेंगे आप? बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा है, पहले उस लोकेशन पे इंतजामात किए जा रहे थे, अभी यहाँ पहुँच गए हैं और तमाम लीडरशिप आई है, कारकुनान आए हैं, क्या कहेंगे जलसे के? देखिए, हम इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा डर इतना ज़्यादा है, हम इतने ताकतवर हैं कि इनको समझ नहीं आती कि ये हमें कैसे रोकें, हमारी पावर को, इमरान खान के कारकुनों को, इमरान खान के टाइगर्स को। खैर, वहाँ से इन्होंने अभी सामान उठाया, यहाँ पे शिफ्ट किया है, लेकिन हम इंशाल्लाह रात को यहाँ पहरा देंगे, और अगर इन्होंने हमारा सामान उठा भी लिया, ना भी करने दिया, तो हम फिर भी जलसा करेंगे। जलसा ऐसे करेंगे कि तकरीरें बेशक हम अपनी अपनी सारी करेंगे, सारे इमरान खान के नारे लगाएंगे, लेकिन यहाँ दुनिया जमा होगी और हम ये दिखाएंगे कि वी आर विद इमरान खान। तो बेसिकली जलसे का मकसद है पावर शो करना, तो वो बगैर स्टेज और जलसे उसके साउंड के भी हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे जाते हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ जो ट्रक है वो पहुंच गया। फैसल अमीन साहब से मैसेज लेंगे। फैसल अमीन साहब मैसेज दे दें, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि पहले वहाँ जलसा होना था, अब यहाँ आ गए हैं, यहाँ करने देते हैं या नहीं करने देते, क्योंकि पुलिस की सामने नफरी तो आपको नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखें जी, हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि खान साहब हमेशा कानून की बात करते हैं और वो कहते हैं कि कानून हमने नहीं तोड़ना। उन्होंने कहा जी वो जगह नहीं है, ये जगह है, हम इधर आ गए हैं। अब हमारे पास नई एनओसी भी आ गई है, नई लोकेशन जो उन्होंने हमें शेयर की है हमारे पास आ गई है, और पीटीआई वाले आपको पता है कि वो कांटों के ऊपर भी इकट्ठे हो जाते हैं। जगह हमें जो भी दें, खड्डा भी दे दें, हम उसको भी सेट करके अपना जलसा करेंगे। तो तमाम भाइयों बहनों माओं से ये मेरी रिक्वेस्ट है, खान साहब हम सबकी जंग लड़ रहे हैं और इस जलसे को कामयाब बनाना, पाकिस्तान को कामयाब बनाना है। वैसे भी 6 सितंबर जो है वो यौम दिफा का दिन है, तो खान भी पाकिस्तान का दिफा कर रहा है, हमने इसके बाजू बनना है, हमने उसके सिपाही बनना है। इंशाल्लाह उसके साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जलसे की वजह से इतना खौफ क्यों है? यार ऐसा है, देखें मेरे वोट, मैं आपको बताता हूँ सिंपल टर्म्स में। ये भाई साहब भी एमपी है मिसाल, वोट लेके फॉर्म 45 वाले। अब मसला ये है कि फॉर्म 47 के ऊपर इन्होंने, मेरे थे 1800 वोट, इन्होंने 1,80,000 कर दिए। तो ना उसको लोकल वहाँ का मानता है कि ये मेरा एमपी है, एमएनए है, ना उसको मैं मानता हूँ, न उसको बाहर की दुनिया सीरियसली लेती है। आप देख लें, आपको आपके दोस्त मुल्कों ने कर्जे रोल ओवर करने से इनकार कर दिया है। IMF आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के आगे से आगे कर रहा है। डिफॉल्ट अनऑफिशियली हम कर चुके हैं। तो हम, मेरी ये रिक्वेस्ट है डिसीजन मेकर से कि खुदा का वास्ता है, इस 6 सितंबर के सदके पाकिस्तान का सोचो। मतलब है, और मैं अपने दिल पे हाथ रख के बिल्कुल अपने ईमान से कहता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान से जितना मुखलिस है कोई लीडर नहीं है। अगर कोई है मुझे कन्विंस कर ले, सबसे पहले मैं उस लीडर के पीछे चल पड़ूं। अच्छा फैसल साहब, ये बता दें इंतजामात हो जाएंगे, क्योंकि ये जगह बहुत ऊंची नीची, तो इस तरह कोई जगह नजर आ रही है? डोंट वरी, इंशाल्लाह नक्शे बदलने के हम चैंपियन हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह जब हमारे मेहमान यहाँ पे जलसे के दिन आएंगे, आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, ये हमारी आपको गारंटी है इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप ये देख सकते हैं फैसल अमीन साहब रात के इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और तमाम इंतजामात जो हैं वो खुद करवा रहे हैं। ये डीजे वाला भी पहुँच चुका है, ट्रक्स पहुँच चुके हैं, कारकुनान पहुँच चुके हैं। रात के इस टाइम का ये मंजर है, आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ठीक ठाक।